देखिए, जो राजधानी दिल्ली के लाल किले के सामने आतंक की घटना हुई, उस घटना में अनेक अमर हुतात्माएं जो है अपनी जान देनी पड़ी उनको। और जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादी आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर चरम पर है और उसने देश की राजधानी के अंदर जिस तरह का उत्पात मचाया और जो लोग मारे गए उनकी आत्म शांति के लिए और जो घायल हुए उनको शीघ्र स्वस्थ होने की कामना स्वरूप हमने आज ये यज्ञ रचाया। आर्य समाज दक्षिण दिल्ली के जो आर्य समाज गोविंदपुरी में ये यज्ञ हुआ। यज्ञ के माध्यम से हमने आहुतियाँ दे करके प्रभु से कामना करी कि हे प्रभु, उन सभी जो निर्दोष आत्माएं हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना और जो लोग घायल हैं उनको जो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, इसके लिए हमने कामना करी। साथ ही साथ प्रभु से ये भी हमने कामना करी कि इस देश से आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए, विश्व में मानवता की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर और जिस तरह से उत्पात, आतंक और बड़े पैमाने पर हिंसा का जो तांडव ये लोग कर रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक है, बहुत गंभीर है। और हमें लगता है कि अभी जिस तरह का एक नया नेटवर्क खड़ा हुआ है, सुनने में आता था कि भाई आतंकवाद इसलिए है कि लोग अशिक्षा है, बेरोजगारी है या जो लोग गरीब हैं तो इसके वजह से ऐसा होता है। लेकिन अब तो सामने सामने आ गया, इन सब चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं है। और जो लोग ये कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं सीधा सीधा कहता हूँ आतंकवाद का धर्म तो खैर हो ही नहीं सकता, लेकिन आतंकवाद का एक मजहब जरूर होता है। उस मजहबी सोच ने आज देश को ही नहीं बल्कि विश्व को जला रखा है। पैगंबर के नाम पर जो आतंकवादी संगठन चलते हैं, ग्लोबल संगठन, आखिरकार ये जो तबलीगी जमात हो, जमीयत उलमा हिंद हो या दारुल उलूम देवबंद हो, ये सब उन मामलों पर क्यों चुप रहते हैं? अरे भाई, तुम्हारे पैगंबर के नाम को अगर थोड़ा सा कोई टीवी चैनल पर बोलता है तो आप सरतन से जुदा की गैंग लेके खड़े हो जाते हो। और यहाँ पर जो है, जब सीधा सीधा पैगंबर के नाम पर हिंसा और अत्याचार, अनाचार, पापाचार हो रहा है, तब पूरी तरह से मौन व्रत धारण कर लेते हो। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलते? और ये डॉक्टरों का जो नेटवर्क खड़ा किया गया, उससे एक बड़ा प्रोफेशन के ऊपर एक बड़ा आघात यानी विश्वासघात हुआ है। आज समाज के अंदर एक बड़ी परिस्थितियां बनी हैं कि भाई आखिरकार एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, तो क्या डॉक्टर का नेम प्लेट चेक करके इलाज कराएगा क्या? आखिरकार किस पर भरोसा करे, किस पर भरोसा न करे? मैं तो कहूँगा कि जितने भी डॉक्टर्स इस नेटवर्क में पकड़े गए हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसी जितने भी देश भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि जिहादियों के अड्डे बने हुए हैं, विदेशी पैसे से पलते हैं और पेट्रो डॉलर इनमें लगता है, आतंकवाद के अड्डे बन गए हैं, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर अभी जो पकड़े गए हैं, उन डॉक्टरों ने किन काफिरों का इलाज किया, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, कहीं वो जिंदा भी हैं कि नहीं है। क्योंकि मुझे याद आता है कि जिस तरह से श्रीलंका के अंदर एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पकड़ा गया था, जिसने सैकड़ों की संख्या में हिंदू महिलाओं को और एक इंजेक्शन लगा करके जीवन भर के लिए बच्चे पैदा न कर सके, इसका एक पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया था। इस तरह की मानसिकता अगर इनके अंदर पनप रही है तो ये डॉक्टर होकर के, जिसको हम अपने यहाँ भगवान कहते हैं, वो शैतानियत का काम कर रहे हैं। जो जान बचाने का काम करते हैं वो जान लेने का काम कर रहे हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। हमने ये भी अपेक्षा है, समाज को सजग रहना पड़ेगा। और देखिए, जिस तरह से देवबंद से, दारुल उलूम देवबंद से एक मौलवी पकड़ा गया, यानी वहाँ का जो मुफ्ती बनकर गया था और जम्मू कश्मीर में जाकर के सरकार को तो ये कह रहा था कि मैं डी रेडिकलाइजेशन का काम करूँगा यूथ के अंदर, और वही रेडिकलाइजेशन का काम कर रहा था। आखिरकार ये सोच आती कहाँ से है? तो ऐसे मदरसों को बंद करना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए, वहाँ CCTV कैमरे लगाने चाहिए। और एक और बात मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर एक बड़ा इज्तिमा हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग आ रहे हैं। अभी परसों से ही वो प्रारंभ हुआ, मुझे जानकारी मिली है। वहाँ जिस तरह का वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, समझ में नहीं आता कि वहाँ पर न तो कोई आयोजक का कोई नाम है, न कोई पुलिस की परमिशन है, न कोई सिक्योरिटी की खास व्यवस्था है। एक तरह से वो अंदर क्या खिचड़ी पड़ रही है। और जो लोग है तो इज्तिमा 3-4 दिन का, और वो महीनों रहते हैं वहाँ पर, और धार्मिक जो मजहबी कट्टरता मस्जिदों मदरसों के माध्यम से फैलाते हैं। इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और ऐसे सब तबलीगों को पर नज़र रखी जानी चाहिए
और जितने भी इस तरह के जिहाद के अड्डे हैं उनको समाप्त करना चाहिए।